नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अगर आप पहली बार लोकबात चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी जो भी खबरें हैं सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। लॉकडाउन के बीच रामायण का प्रसारण किया गया है, जी हाँ, और रामायण के प्रसारण के बाद डीडी नेशनल जो है वो नंबर 1 चैनल बन गया है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, 190 करोड़ व्यूज़ के साथ लगातार दूसरी बार डीडी नेशनल नंबर 1 चैनल बना है और रामायण को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। रामायण में जो राम नाम सुनकर ही एक ऐसी मिठास, एक ऐसा रस, एक ऐसी अनुभूति होती है राम के सिर्फ नाम से। तो आप समझ सकते हैं कि जब राम के नाम में इतनी मिठास है तो राम का चरित्र कैसा होगा। सभी ने रामायण देखा है और सभी रामायण रोज़ देख भी रहे हैं, लेकिन आज मैं बात करने जा रही हूँ राम के चरित्र की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जैसे कि रामायण जो है वो किन किन भाषाओं में है, कहाँ पर देखी जा रही हैं, और राम को किस तरह से किस कवि ने अपने किन शब्दों में इनकी व्याख्या की है और किस तरीके से इनको चित्रित किया है। अद्भुत रामायण, इसके जो रचयिता है वो वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी ने इसमें राम जी के जीवन की जो चरित्र है उसकी बहुत सारी व्याख्या की है, बहुत सारे शब्दों में इसका वर्णन किया है। लेकिन अद्भुत रामायण में सीता जी का जो प्रसंग है, सीता जी के बारे में जो चर्चा की गई है वो विशेष रूप से की गई है। उनके जन्म से लेकर जो भी उनकी लीलाएँ हैं उसके ऊपर विशेष उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है सीता जी के ऊपर। रामचरितमानस, जी हाँ, रामचरितमानस विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय और जनमानस में प्रतिष्ठित रामायण है और इसका जो मूल स्रोत है वो महर्षि वाल्मीकि की रामायण से लिया गया है। साथ ही इसमें 7 कांड हैं। ये ब्रज, अवधी इन भाषाओं में है और इसमें रामायण में केवल देशी ही नहीं विदेशी भाषाओं में भी ये रामायण उपलब्ध है। साथ ही रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता है और उन्होंने रामायण में जो राम जी का चरित्र है वो राम जी को केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अध्यात्म रामायण के रचयिता के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसकी जो रचना काल है वो 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी में माना गया है। साथ ही इसमें 7 कांड हैं। इस रामायण का संस्कृत साहित्य में विशिष्ट स्थान है। साथ ही इस रामायण में वैष्णव परंपरा के अनुसार श्री राम के अनुपम चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें उनका जो सत्यवादी, जिस तरह से धर्म के प्रति उनका जो लगाव है, धर्म की पालन करना, ये सारी चीज़ों को बहुत ही बखूबी तरीके से इसमें चित्रित किया गया है और वर्णन किया गया है। रामचंद्रिका, ऋतिक केशव दास ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की है। इसमें 39 अध्यायों में लिखा गया है। साथ ही इसमें 1717 छंद हैं। साथ ही इसमें भक्ति प्रधान ना होकर इसका जो मूल है वो काव्य ग्रंथ है। तथापि महर्षि वाल्मीकि व रामचरितमानस पर आधारित यह महाकाव्य भगवान प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्र को उजागर करता है। रामचंद्रिका। कंबन रामायण का मूल नाम रामा अवतारम है, जिसके जो रचयिता है वो तमिल के कंबन ने अपने शब्दों में से शब्दित किया है, जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी है। राम जी एक प्रभु ने जब एक मानव रूप में जिस तरह से अवतार लिया और उन्होंने बताया कि एक आम मनुष्य के लिए जीवन कितना कठिन है, भरे पूरे परिवार में एक राजा के पुत्र होकर जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, अपने पिता के वचन का पालन किया, उन्होंने कैकई से कभी घृणा नहीं की। एक पल को लक्ष्मण जी जरूर क्रोधित हुए माता कैकई पर, लेकिन प्रभु राम ने अपने आप को इस तरह से इस में दर्शाया है रामायण में। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद अगर घर घर रामायण को किसी ने पहुंचाया है, किसी ने अगर घर घर बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों को अगर राम जी से अगर चिन्हित करवाया है तो वो है रामानंद सागर, जिन्होंने रामायण जैसी महाकाव्य पर इतने अच्छे तरीके से चित्रित करके जो ये धारावाहिक बनाया है, जो कि आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला लोकप्रिय धारावाहिक है। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से राम के रूप को चित्रित किया, जिस तरीके से माता सीता को, या वहाँ ये कहें कि एक पात्र को जिस तरीके से रामानंद सागर ने पहले पर्दे पर जिस तरीके से उतारा है, उसका ना कोई मतलब हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले या इसके बाद या आप कभी इस तरीके से चाहे कितने ही रामायण बनते रहे, लेकिन जो रोल अरुण गोविल ने राम बनकर निभाया है शायद ही कोई और अभिनेता इतनी बखूबी से इसको निभा पाए, या फिर माता जानकी का अगर हम कहें
या रामायण के एक एक पात्र के लिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में भी जिस तरह से इन लोगों ने अपने, इन अभिनेताओं ने जो रोल निभाया है, जिन्होंने, हमें यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि इनको देखकर, अरुण गोविल को देखकर या दीपिका जिन्होंने माता सीता का रोल निभाया, इनको देखकर ही हमें ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम या माता जानकी या लक्ष्मण जी ऐसे ही रहे होंगे अपने उस टाइम पे 8000 वर्ष पूर्व। वो इसी तरह से दिखते होंगे, इसी तरह से रहे होंगे, ऐसी ही उनकी मुस्कान होगी, ऐसी ही उनकी मनोहर देह, उनका जो कोमल रूप है, जिस तरीके से इन्होंने पहले पर्दे पर दिखाया है, ऐसा लगता है इन्हें देखकर कि प्रभु श्री राम वास्तव में ऐसे ही रहे होंगे। प्रभु श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, जैसे कि पहले के ज़माने में ये प्रचलित था, ये प्रचलन था कि जो राजा होते थे वो एक से अधिक विवाह करते थे, लेकिन विवाह के पश्चात जब माता सीता और राम जी का विवाह हुआ, उसके पश्चात जब वो उनके कक्ष में गए, उन्होंने एक वचन कि मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि मैं सदैव सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्नी यानी कि तुम्हारे साथ ही रहूँगा, सीता का ही बनकर रहूँगा। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या आगमन करते हैं माता सीता, साथ ही लक्ष्मण जी के साथ, और उनके साथ किष्किंधा के राजा सुग्रीव और विभीषण जी भी साथ में आते हैं, और साथ में आते हैं हनुमान जी। तो जब प्रभु राम रावण का वध करके अयोध्या लौटते हैं और उस वक्त उनका जब राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के बाद शुरू होता है उत्तरकांड।